उल्फत में जो सब कुछ हो जाए, उल्फत में जो सब कुछ हो जाए, दीवाना इसी को कहते हैं। उल्फत में जो सब कुछ हो जाए, उल्फत में सब कुछ खो जाए, दीवाना इसी को कहते हैं। जो राहे वतन में जल जाए, जो राहे वतन में जल जाए, परवाना इसी को कहते हैं। जो राहे वतन में जल जाए, जीने की तमन्ना हो न जिन्हें, मरने का जिन्हें कुछ हो न हो। सज्जनों, जिस समय फांसी की सजा बोली जाती है, आदेश सुनाया जाता है, तो रोशन सिंह की आंखों में आंसू टपकने लगे। अशफाकुल्लाह कहते, दादा तुम तो कहते फांसी में कोई परेशानी नहीं होती है, हमको तुम धीरज बताते थे, साहस देते थे, आज जब फांसी का नंबर आया तो सबसे पहले रो पड़े। तो देखिए रोशन सिंह क्या कहते हैं। आप लोगों का फांसी के बाद का शायद फोटो देखा होगा, इन पर बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह मोछे है। उनकी दोनों पत्नियां बैठी हुई हैं, उनका पुत्र भी बैठा हुआ है, जो गुरुकुल वृंदावन से ले जाकर के नारायण स्वामी ले गए थे वहां पर। ऐसी मूछ वाला व्यक्ति और इतने लंबे अरसे के बाद आज भी फोटो को आप देख लेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे एक हफ्ता पहले फोटो खींचा हो। रोशन सिंह कहते हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं फांसी से डर रहा हूं, कि फिर कि मैं इसलिए डर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि मैंने दुनिया के सारे सुख देखे हैं। अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ था, दो मेरी पत्नियां थी, दुनिया का कोई सुख मुझसे बचा नहीं है। लेकिन कल तुम मेरी गोद के खिलाए बेटे मेरी आंखों के सामने फांसी पर जा रहे हो, मेरी आंखों में प्रेमी सज्जनों, क्या क्या उनके अरमान रहे थे। जीने की तमन्ना हो न जिन्हें, मरने का जिन्हें कुछ खौफ न हो, हर हाल में जो खुश हाल रहे, हर हाल में जो खुश हाल रहे, मस्ताना इसी को कहते हैं। जो राहे वतन में जल जाए, जो राहे वतन में जल जाए, परवाना इसी को कहते हैं। जो राहे वतन में जल जाए, जब खिंची खाल बैरागी की, चिमटों से गर्म सारी तन की, जब खिंची खाल बैरागी की, चिमटों से गर्म सारी तन की, पर कुछ न जुबासी फिर निकला, पर कुछ न जुबासी फिर निकला, मर जाना इसी को कहते हैं। जो राहे वतन में जल जाए, फांसी चढ़ने से पहले अशफाक बिस्मिल और रोशन सिंह ने, प्रेमी सज्जनों, जिसको ये बता दिया जाए कि प्रातः तुमको फांसी होगी, तो शाम को बाल काले थे और सवेरे को सफेद बाल देखे गए थे। मौत का इतना खौफनाक मंजर होता है और क्रांतिकारी कितने खुश थे अपना बलिदान देने के लिए। फांसी के फंदे को चुम्बन लेकर के अपने आप गले में डालते हैं। फांसी चढ़ने से पहले अशफाक बिस्मिल और रोशन सिंह ने हंस हंस कर फंदे को चूमा, हंस हंस कर फंदे
हो चूरमा, बलिदान इसी को कहते हैं, जो राह वतन में जल जाए, जो राह वतन में जल जाए, परवाना इसी को कहते हैं, जो राह वतन में जल जाए। महापुरुषों के जीवन हमेशा प्रेरणादायक हुआ करते हैं। अगर छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो शायद झांसी की रानी नहीं होती, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी की। उसका प्रण था कि झांसी की रानी भारत की वो पहली महिला थी जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ऐसे ही हमारे क्रांतिकारी जितने थे, इनके प्रेरणा स्रोत और इनसे सीख लेकर के बहुत बड़े वीर पराक्रमी जो महाराष्ट्र के थे, आप सभी जानते हैं, वो चलते पानी के जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं और उनकी इतनी बड़ी वीरता की साहस की घटना को सुन करके सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने जाते हैं। तो वीर सावरकर जी कहते हैं, सुभाष, मैं तो इतने मेरे जीवन में प्रतिबंध लगा दिए गए कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर अभी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, तुम किसी भी देश में जा सकते हो। भारत में तो यहाँ चप्पे चप्पे पर गद्दार छुपे हुए हैं, तुम एक सेना भी तैयार कर सकते हो। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी का वो पूरा इतिहास दिया कि किस तरह से छापा मारी युद्ध लेकर के उन्होंने कितनी विशाल सेना खड़ी कर दी और मुगल सल्तनत को बिल्कुल तहस नहस ही कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने प्रेरणा ली किससे? वीर सावरकर से, और वीर सावरकर ने प्रेरणा कैसे ली? आपके सारे क्रांतिकारियों से। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद फौज भी बनाई, और जब उनको कलकत्ता में नजरबंद कर दिया तो जैसे पानी की जहाज से वो कूद कर निकल गए। 16 सिपाहियों का 40 पट्टों का क्षण क्षण वहां पर पैदा था। उनकी आंखों में धूल झोंक करके सुभाष चंद्र बोस वहां से कलकत्ता से निकल गए। जर्मन, जापान और आजाद हिंद फौज की स्थापना की, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, और उस समय तत्कालीन 5 देशों की मान्यता आपको सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मिल गई। अब चूंकि जिसको समय मिल जाता है वो कुछ भी कर गुजरता है, और जिसे समय नहीं मिल पाता है तथा सफलता नहीं मिल पाती है, उनके सारे अरमान अधूरे रह जाते हैं। लेकिन वर्षों तक उनकी जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। घिघियानी भाषा छोड़ो, घिघियानी भाषा छोड़ो, भाषा बोलो औलादों की, और खास